नमस्कार। क्या हो अगर कोई हमें बताए कि 600 साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ हमारे आने वाले कल का पूरा नक्शा रखता है। आज हम बात करने वाले हैं भविष्य मालिका के बारे में। एक ऐसा प्राचीन और पवित्र ग्रंथ जो हमारे बहुत ही करीब यानी आने वाले कुछ सालों के लिए कुछ चौंकाने वाले दावे करता है। तो चलिए देखते हैं कि सदियों पुराने ये शब्द आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। ग्रंथ की शुरुआत ही इस सीधी और गंभीर चेतावनी से होती है। मतलब ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें सीधे उस उथल-पुथल भरे समय के लिए तैयार कर देता है जिसकी भविष्यवाणी इस ग्रंथ में की गई है। तो आखिर ये भविष्य मालिका है क्या? देखिए, भविष्य मालिका को आप भविष्य के लिए एक तरह का आध्यात्मिक रोड मैप समझ सकते हैं। सदियों पहले लिखा गया ये ग्रंथ कलयुग यानी अधर्म के इस दौर के अंत और एक नए सुनहरे युग यानी सतयुग की शुरुआत के बीच के मुश्किल समय का पूरा ब्यौरा देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये प्राचीन ग्रंथ हमारे इतने करीब साल 2025 और 2026 के लिए क्या संकेत दे रहा है? चलिए इसकी सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है एक वैश्विक संघर्ष। इस ग्रंथ के हिसाब से आने वाला समय शांति का नहीं बल्कि बहुत बड़े टकराव का होने वाला है। ये एक ऐसे तीसरे महायुद्ध की भविष्यवाणी करता है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। और हैरानी की बात तो यह है कि इस महायुद्ध की चिंगारी किसी पश्चिमी देश से नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव से भड़केगी। ग्रंथ के मुताबिक ये जो एक लोकल सा लगने वाला संघर्ष होगा यही फैलकर एक विनाशकारी वैश्विक युद्ध का रूप ले लेगा। ग्रंथ में देशों के गठबंधनों का भी जिक्र है जो आज की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए काफी हैरान करने वाला है। इसके अनुसार पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका और चीन एक साथ आ जाएंगे, जो कि सच में एक बहुत ही अप्रत्याशित गठबंधन है। इनके साथ ब्रिटेन, तुर्की, ईरान और 13 दूसरे इस्लामी देश भी होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि भारत के सहयोगियों का कोई साफ जिक्र नहीं मिलता। और हां, इस महायुद्ध के लिए एक ज्योतिषीय समय सीमा भी दी गई है। भविष्यवाणी के मुताबिक ये सारी घटनाएं तब होंगी जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा और ये समय आता है 2025 और 2027 के बीच, जो इसे एक बहुत ही नज़दीकी भविष्य की चेतावनी बनाता है। लेकिन बात सिर्फ इंसानी लड़ाइयों तक ही खत्म नहीं होती। ग्रंथ के अनुसार जब इंसान आपस में लड़ रहे होंगे तब प्रकृति भी शांत नहीं बैठेगी। भविष्य मालिका के हिसाब से जब धरती पर इंसानी टकराव अपने चरम पर होगा, ठीक उसी वक्त कुदरत भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। इसमें एक के बाद एक कई प्राकृतिक आपदाओं की बात की गई है, जैसे कि इतिहास की सबसे भीषण सर्दी, रिकॉर्ड तोड़ने वाली बाढ़ और लैंडस्लाइड्स, समंदर का अपनी हदें पार करके शहरों को निगल जाना और कुछ जगहों पर झुलसा देने वाली गर्मी। इतना ही नहीं, 7 दिनों तक लगातार चलने वाली विनाशकारी बारिश की भी भविष्यवाणी की गई है। और भूकंपों के बारे में क्या? ग्रंथ में 9 से ज्यादा की तीव्रता वाले एक बहुत बड़े भूकंप की भी चेतावनी दी गई है, जो दिखाता है कि ये उथल-पुथल कितनी जबरदस्त हो सकती है। तो जब युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं एक साथ आती हैं, तो समाज पर इसका क्या असर पड़ता है? ग्रंथ इस ग्लोबल अस्थिरता के सामाजिक परिणामों का भी जिक्र करता है। आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट की भविष्यवाणी है। बाजारों के ढहने से महंगाई आसमान छुएगी, जिससे दुनिया भर में, खासकर अमेरिका जैसे देशों में, नागरिक अशांति और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। और इसी अस्थिरता की वजह से विदेशों में बसे कई भारतीयों को अपनी मातृभूमि वापस लौटना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रंथ नई और लाइलाज बीमारियों के फैलने की भी चेतावनी देता है। इसमें एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी घटना का जिक्र है जिसे गुप्त मरूणी या छिपी हुई मृत्यु कहा गया है। एक ऐसी हालत जिसमें लोग बिना किसी बाहरी लक्षण या बीमारी के अचानक ही मरने लगेंगे। तो ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर इन भयानक घटनाओं का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ दुनिया का अंत है या इसके पीछे कोई और गहरा कारण छिपा है? भविष्य मालिका के अनुसार इन घटनाओं का एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य है। ये विनाश नहीं है बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रंथ इन घटनाओं को देखता कैसे है। देखिए, हम और आप जिसे सिर्फ तबाही के रूप में देख सकते हैं, वहीं भविष्य मालिका इसे एक दिव्य शुद्धिकरण कहती है। धरती से अधर्म और पाप को हटाने की एक प्रक्रिया। ये कोई अचानक आई हुई अराजकता नहीं, बल्कि कल की अवतार
यानी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की एक सोची समझी दिव्य योजना का हिस्सा है, जो एक नए बेहतर युग की नींव रखने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि ये उद्धरण बिल्कुल साफ करता है, जो कुछ भी हो रहा है वह विनाश नहीं है, यह पृथ्वी का शुद्धिकरण है। ग्रंथ के हिसाब से यह अंत नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर दुनिया की सुबह के लिए की जा रही तैयारी है। तो अगर ये सब होना लगभग तय है, तो फिर ग्रंथ अपने मानने वालों को क्या रास्ता दिखाता है? क्या इससे बचने या इस मुश्किल दौर को पार करने का कोई तरीका है? ग्रंथ में इस मुश्किल दौर से गुजरने के लिए एक अनुशासित रास्ता बताया गया है। पहला है एक सात्विक जीवन शैली, जिसमें शाकाहारी भोजन और हर तरह के नशे से दूरी शामिल है। दूसरा, सत्य, प्रेम, दया और शांति जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारना। तीसरा है भक्ति का मार्ग अपनाना, जिसमें माधव नाम का जाप करना प्रमुख है। और अंत में चौथा, इस युग के एकमात्र गुरु के रूप में कल्कि अवतार को स्वीकार करना। लेकिन हाँ, ग्रंथ एक बात साफ करता है कि ये कोई रातों रात अपनाया जाने वाला शॉर्टकट नहीं है। ये एक पूरी जीवन शैली है, एक आध्यात्मिक यात्रा, जिसके लिए मन को शुद्ध करने में समय और सच्ची निष्ठा लगती है। तो अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भविष्य मालिका आने वाले कल का एक सटीक नक्शा है, या फिर ये एक कालातीत आध्यात्मिक पुकार है जो हमें याद दिलाती है कि किसी भी संकट के समय धर्म और सदाचार का जीवन ही सच्चा रास्ता है? शायद इसका असली जवाब भविष्यवाणियों में नहीं, बल्कि हम सब के अपने भीतर है।